आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा का नातेदारी। नातेदारी मतलब किनशिप। ये अध्याय चौथा का है किनशिप, नातेदारी। परिवार, विवाह और नातेदारी ये तीनों ही सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे से काफी घनिष्ठता संबंध रखती है। यानी नातेदारी वह व्यवस्था है जो जन्म और विवाह के आधार पर नियमित समूह के सदस्यों मतलब मेंबर के बीच पाए जाने वाली पारस्परिक संबंधों को परिभाषित करती है। यानी पारस्परिक संबंध जो है एक दूसरे से मित्रता है, घनिष्ठता है, उसको क्या करती है? परिभाषित करती है, इंगित करती है। परिवार के प्रमुख उत्सवों में नातेदारी यानी परिवार के उत्सव मतलब फंक्शन में, फैमिली के कोई फंक्शन होता है, कार्य होता है, खुशखबरी होता है, उसके लिए नातेदारी संबंधों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। यानी परिवार में नातेदारी का जो संबंध होता है वो देखने को हमें मिलता है, बताया गया है। नातेदारी संबंधों का अधिकार व उन कर्तव्य की एक भावना है। अधिकार कर्तव्य क्या है? एक भावना है। यानी पारिवारिक जीवन में वंशगत संबंध, गोत्र तथा कुल के सदस्यों के बीच जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न संस्कारों तथा कार्य कर्म कांडों में नातेदारी की आवश्यकता पड़ती है। नातेदारी शब्द एक ऐसा शब्द है जो संबंध, रिलेशन, विवाह, परंपरा, वंशवाद, गोत्र आदि चीज़ों से संबंध रखती है, इंगित रहती है। किसी भी समाज में नातेदारी के स्वरूप व आकार के निर्धारण में उस समाज की पृष्ठभूमि अहम भूमिका मानी जाती है। उस परिवार की भूमिका अहम मानी जाती है। नातेदारी में किसी भी परिवार की जो भूमिका होती है वो भूमिका का उत्तरदायित्व सामाजिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक, कल्चरल, आर्थिक दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब हमें देखना है नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा, मतलब नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, क्या कहता है। किनशिप मीनिंग एंड डिफिनेशन। डिफिनेशन मतलब परिभाषा। जो चार्ल्स बिनिक क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। चार्ल्स बिनिक ने अपनी पुस्तक मानव शास्त्रीय शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो परंपरागत संबंधों का आकार है। जो परंपरागत संबंधों का क्या है? आकार है, एक साइज है। फिर एक समाजशास्त्री है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, ये रेडक्लिफ क्या है? इस समाजशास्त्री हैं। इनके अनुसार नातेदारी का अर्थ समझिए, क्या बोलते हैं ये? रेडक्लिफ के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध हैं। क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध हैं, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। क्या है? आधार है, बेस है। यानी वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। आधार समझते हैं? बेस है। जैसे कोई चीज का बेस होता है, जैसे किसी भी चीज का बेस अगर अच्छा हो, आधार कोई चीज का मिल गया तो आधार के अनुसार कोई भी जगह आप उस चीज को खोज सकते हैं। कहते हैं ना, कहावत है, किसी भी चीज का एक आधार होनी चाहिए। पढ़ाई का आधार, काम करने की आधार, सर्विस करने की आधार, कोई भी चीज का रहने की आधार है ना।
कोई भी चीज़ का एक आधार होता है, सिस्टम होती है, उस आधार के बारे में बताया गया है। फिर एक समाजशास्त्री हैं जीपी मर्डॉक। जीपी मर्डॉक जीपी मर्डॉक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, क्या लिखा है जानिए, कि प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार के संबंधों से बंधा होता है। यानी जेपी मर्डॉक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार के संबंधों से बंधा रहता है। किस प्रकार से? दो प्रकार के, टू टाइप्स, दो प्रकार के संबंध, मतलब दो प्रकार के रिलेशन से बंधा हुआ रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। पहला जिसमें वह जन्म लेता है। पहला क्या है? ये मर्डॉक का कहना है, जीपी मर्डॉक का कहना है। पहला क्या है? जिसमें वह जन्म लेता है। क्या करता है? जिसमें वह जन्म लेता है। और जिसके अंतर्गत उसके माता पिता और भाई बहन आदि आते हैं। जिसके अंतर्गत उसके माता पिता भाई बहन आदि आते हैं, इसके अंतर्गत। जबकि दूसरा वह है जिसे व्यक्ति अपने विवाह के द्वारा स्थापित करता है, मैरिज के द्वारा स्थापित करता है। इन दोनों परिवारों के पूर्वजों, वंशजों और उत्तराधिकारियों से मिलकर बने संबंधों को नातेदारी का बंधुत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किनशिप का बंधुत्व कहा जाता है। अब आइए डॉक्टर रिवर्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में वंशावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, क्या लिखा है जानिए आप, नातेदारी वंशावली के माध्यम से निर्मित और वर्णित की जाती है। यानी नातेदारी वंशावली के माध्यम से निर्मित और वर्णित किया जाती है। आप गौर कीजिएगा, वंश परंपरा, हम खतियान बनाने जाते हैं तो बोलता है वंशावली बना के दीजिए। समझने वाली बात है देहाती कहावत में, चाहे शहरी में समझिए वंशावली क्या है। कहीं भी खतियान के लिए जाइएगा, ब्लॉक में, अंचल में, प्रखंड में, तो क्या बोलता है? वंशावली आप बना के दीजिए। अब वंशावली 3 पीढ़ी का माना जाता है। इसमें बोलता है क्या? डॉक्टर रिवर्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वंशावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नातेदारी वंशावली के माध्यम से निर्मित और वर्णित की जाती है। निर्मित और वर्णित की जाती है। निर्मित मतलब निर्माण किया जाता है, और वर्णित मतलब उसका वर्णन किया जाता है। समझने वाली बात है कि वर्णित और नियमित का अलग अलग अर्थ है, तो इसको समझने वाली बात है। तात्पर्य यह है कि, माने अर्थ यह है कि नातेदारी उन संबंधियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, जिनकी उत्पत्ति परिवार द्वारा होती है। यानी साफ अर्थ में है किनशिप, नातेदारी मतलब खून का संबंध, ब्लड, जैसे हमारा भाई बहन का संबंध। ये क्या हुआ? रिलेशन। जैसे हम कहीं पर बहन का मैरिज किए हैं, वो नातेदारी कहलाता है, किनशिप कहलाता है। ये अच्छे सोशोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री, विद्वान लोग का कहना है। हमारे देखिए, ये जीपी मर्डॉक ने कहा है कि संबंध को बनाए रखने के लिए परिवार का आधार महत्वपूर्ण माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा बहुत ही संबंधों के आधार पर, वंशावली के आधार पर होता है, जिनकी उत्पत्ति परिवार द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है? जिनकी उत्पत्ति फैमिली द्वारा होती है, परिवार द्वारा होती है। नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा कंप्लीट। आज इतना ही।